जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। आपको बचना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बारी है आज के महा उपाय का। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप सिर्फ स्नान करके अपने नाना प्रकार के, यानी जो अलग अलग ग्रह हैं, उन ग्रहों की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं उनको शांत कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में स्नान का यानी नहाने का बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे ही हम नहाते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में होने लगता है। इसलिए हमारे महान प्राचीनतम ऋषि मनीषियों ने तंत्र, मंत्र, यंत्र के माध्यम से अद्भुत नहाने की पद्धति को अथक परिश्रम से खोज निकाला था, जिनके माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ने वाले ग्रहों, नक्षत्रों के शुभ और अशुभ प्रभाव को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे सप्ताह के 7 वारों में नहाने की, स्नान की पद्धति किस प्रकार से, शास्त्रीय और वैदिक पद्धति किस प्रकार से हो, जिससे हर वार से संबंधित ग्रह को आप शांत कर सकते हैं। और ये वो भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में कोई विशेष ग्रह खराब है। खासतौर पर अगर आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि अगर मंगल खराब है, सिर्फ एक ग्रह का दोष है, तो सप्ताह में मंगलवार को आप इस स्नान की पद्धति को अपनाएं। या अगर एक से ज्यादा ग्रह खराब है तो उससे संबंधित तिथियों में आप उस प्रकार से, उस विधान से स्नान करके ग्रहों की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सोमवार की। सोमवार की तिथि में इस दिन प्रातः काल के समय में स्नान के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके यदि आप स्नान करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह खराब होता है तो चंद्रमा ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभाव बहुत तेजी से कम होने लगता है और उसके शुभ प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो चंद्रमा को शांत करने का, अशुभ चंद्रमा की स्थिति से मुक्ति पाने का ये उपाय है कि आप स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा 2 घूंट के बराबर आपको कच्चा दूध डाल करके स्नान करना है। ये वैदिक तरीका है। इसके बाद बारी आ जाती है मंगल की। जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो, मंगल के दोष से आप पीड़ित हैं, तो आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन प्रातःकाल को स्नान के समय में पिसी हुई थोड़ी सी मसूर की दाल और लाल चंदन डाल करके यदि आप स्नान करते हैं तो ये मंगल ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभावों को बहुत तेजी से कम करता है। और फिर धीरे धीरे जब आप इस क्रम को दोहराते रहते हैं तो मंगल की शुभता में वृद्धि होने लगती है। ये मंगल के अशुभता को नियंत्रित करने के लिए कि आप मसूर की दाल थोड़ा सा पीस लें और लाल चंदन का पाउडर भी डाल सकते हैं, या लाल चंदन को पत्थर पर घिस करके जल में घोल करके आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। ये दोनों चीज डाल करके आपको स्नान करनी है। इसके बाद बारी आ जाती है बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का दिन होता है बुधवार। बुधवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में नहाने के पानी में, नहाने के जल में आपको थोड़ी सी हरी दूर्वा घास को डालना है। और अगर आप दूर्वा घास के रस को डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसको आप पीस लीजिए और उसका रस निचोड़ लीजिए। अगर पीसना मुश्किल है तो आप सिर्फ दूर्वा घास डाल करके उस जल से स्नान करें तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव होंगे वो बहुत तेज गति से कम होने लगेंगे और धीरे धीरे उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि आने लगेगी, आपको लाभ मिलने लगेगा।
ठीक इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की बहुत अशुभ स्थिति बनती है, तो ऐसे में बृहस्पति से संबंधित दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन होता है। गुरुवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में स्नान के जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी को आपको मिला करके स्नान करना है। पिसी हुई हल्दी मिलाएं या फिर पीला सरसों भी आप डाल सकते हैं। पिसी हुई हल्दी, पीला सरसों डाल करके आप अगर स्नान करना शुरू कर दें तो गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में मिल रहे हैं, कुंडली में बृहस्पति के खराब होने के कारण उस अशुभता में बहुत तेजी से कमी आती है और धीरे धीरे उसकी शुभता बढ़ने लगती है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह की बात है। शुक्र ग्रह से संबंधित दिन शुक्रवार है। आपको करना यह है कि शुक्रवार की तिथि में प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ी सी पिसी हल्दी आप मिला लें, थोड़ा सा दूध और दही आपको मिलाना है। दोनों चीज थोड़ा थोड़ा मिलाना है। इसको मिला करके एक साथ सभी चीजों को डाल करके स्नान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में होते हैं वो बहुत तेज गति से कम होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी शुभता में वृद्धि होने लगती है। शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है शनिवार की। शनिवार की तिथि में आपको करना यह है कि शनि की शांति के लिए आप स्नान कर सकते हैं। आपको करना इस प्रकार से कि प्रातःकाल नहाने के पानी में काली हल्दी आप डाल दें। अगर काली हल्दी आपको मिल जाती है, काली हल्दी अगर उपलब्ध ना हो तो थोड़ा सा काला तिल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। काला तिल को आप पीस भी सकते हैं, पीस करके भी मिला सकते हैं, साबुत भी ऐसे समूचा भी डाल सकते हैं। काले तिल से युक्त जल से अगर आप स्नान करें तो शनि से संबंधित पीड़ा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके शुभत्व में वृद्धि होने लगती है। आपको उसका फिर लाभ मिलने लगता है। इसके बाद बारी आ जाती है रविवार की। रविवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में स्नान के जल में बेल के पत्ते को पीस करके उसके रस को जल में आप मिला करके यदि स्नान करते हैं तो इस जल से स्नान करने से रवि ग्रह से संबंधित यानी सूर्य से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में होते हैं उनमें बहुत तेजी से कमी आती है और उसकी शुभता में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। ये बहुत माना हुआ उपाय है। तो इस प्रकार आप स्नान करके, यह वैदिक पद्धति है स्नान की, इस प्रकार आप स्नान करके इन सातों ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। रही बात राहु और केतु की, तो राहु और केतु को नियंत्रित करने के लिए राहु के लिए कहते हैं बुधवार या शनिवार का दिन होता है। अगर आप राहु की पीड़ा से ग्रसित हैं तो काली उड़द और काला तिल डाल करके बुधवार और शनिवार को आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप केतु से पीड़ित हैं तो आपको पीली सरसों और थोड़ा सा जौ जल में डाल करके मंगलवार और शनिवार की तिथि में इसी क्रम से स्नान करना चाहिए। आपको लाभ मिलने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं काली हल्दी से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी उपाय जिससे आपका सौभाग्य खुल सकता है, सौभाग्य जाग सकता है, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग सकता है। काली हल्दी के 7 से 9 दाने आपको प्राप्त करने हैं या काली हल्दी से 7 या 9 दाने आप बना लें। उन्हें धागे में पिरो करके धूप, गूगल और लोबान से शोधन करने के बाद उसे आप गले में धारण कर लें। जो भी व्यक्ति इस तरीके की माला को धारण करता है, पहनता है, वह ग्रहों के दुष्प्रभाव से और टोने टोटकों के प्रभाव से, नजर दोष से स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। ये काली हल्दी का बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर में रख करके एक डिब्बी में रख दीजिए, उसमें सिंदूर भर दीजिए और उसको धूप दीप दिखा करके यदि आप लाल कपड़े में लपेट करके एक सिक्के के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रख दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होने लगती है और आपके परिवार में व्याप्त दुखता और जो दरिद्रता है वह चली जाती है। यदि आप किसी नए कार्य के आरंभ के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी को घिस करके उसका तिलक, उसका टीका लगा करके जाएं। ये टीका आपको जीवन में अपरंपार सफलता दिलाता रहेगा। यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं तो प्रतिदिन काली हल्दी का तिलक आपको लगाना चाहिए। किसी को भी आकर्षित करने के लिए काली हल्दी का तिलक एक बहुत सरल तांत्रिक उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। काली हल्दी का चूर्ण दूध में डाल करके चेहरे और शरीर पर लेप करने से त्वचा में निखार आता है, आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। धन धान्य और सुख संपदा प्राप्ति के लिए आपको जो उपाय बताता हूं ये करना चाहिए। धन धान्य सुख संपदा की चाहत रखने वाले लोगों को घी, चावल, तिल, जौ और गुड़ के साथ साथ चंदन का मिश्रण करके अपने घर के लोग महीने में एक बार अमावस्या की तिथि में गुरु मंत्र अथवा लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए 5-5 आहुतियां आप हवन में दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी।
तो आज के महाउपाय में आपने जाना कि आपको कैसे स्नान करना है ताकि आप ग्रहों को शांत कर सके, और काली हल्दी को किस तरह से आप उपयोग में लाएं कि आप ग्रहों को शांत कर सके। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।